हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। सो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो में फेमस कॉन्स्पिरेसी केसेस के बारे में बताया था। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फेमस रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं। जैसे CDS 1 2021 में पूछा था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति एट ढाका। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे और आई विल इंश्योर डैट कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, अनुशीलन समिति, वैसे नाम से तो ये लगता है कि बहुत ही शांति वाला ऑर्गेनाइजेशन है, बट दोस्तों ये एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन थे। दोस्तों, वो वैसे क्रांतिकारी जो कि ना तो मॉडरेट कांग्रेस से संतुष्ट थे और ना ही गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस जैसे लाल बाल पाल से संतुष्ट से। सो इन्होंने अपना अलग ही रास्ता अपनाया, जिसमें ये भिन्न भिन्न जगहों पर छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए और इन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के मदद से अंग्रेज़ों पर क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखा। सो अनुशीलन समिति इन्होंने बहुत सारे केसेस किए हैं, जैसे केस ऑफ न्यू दिल्ली, बॉम्ब अटैक ऑन लॉर्ड हार्डिंग, केस ऑफ मुजफ्फरपुर इन बिहार। सो अनुशीलन समिति का 3 ब्रांच था, एक तो बंगाल में था, एक ढाका में था और एक और बंगाल में था। सो बंगाल वाला जिसका गठन 1901 में हुआ था, उसके संस्थापक थे अरविंद घोष, बरिंद्र कुमार घोष। अरविंद घोष एंड बरिंद्र कुमार घोष दोनों भाई थे। जतीन्द्रनाथ बनर्जी, प्रमोदा मित्तर, सतीश चंद्र बसु, सरला देवी एंड ज्ञानेंद्र नाथ बोस। दोस्तों, इतने सारे नाम को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अरविंद घोष और बरिंद्र कुमार घोष का नाम याद कर सकते हैं। एंड उसी समय 1905 में अनुशीलन समिति ऑफ ढाका का गठन हुआ। इसके संस्थापक थे पुलिन दास। थर्ड है जुगांतर पार्टी। जुगांतर पार्टी में अरविंद घोष भी शामिल थे। अरविंद घोष दोस्तों, इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। पहले ये कांग्रेस से थे, बट इन्होंने कांग्रेस छोड़कर रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना शुरू किया और उसके बाद वो पुडुचेरी भाग गए, जो कि एक फ्रेंच टेरिटरी था, और वहाँ पे एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह से उभर गया है। तो जुगांतर पार्टी से एसोसिएटेड अरविंद घोष, बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे जतीन्द्र नाथ बनर्जी हैं, यहाँ पे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि बाघा जतीन किनका नाम था, तो ये जतीन्द्र नाथ बनर्जी नहीं, मुखर्जी हैं। ऑप्शन में दोनों रहेगा, बट आपको याद रखना है मुखर्जी, एम फॉर मुखर्जी। और प्रफुल्ल चाकी जिन्होंने मुजफ्फरपुर कांड में जिनको फांसी हुआ था, तो वो जुगांतर पार्टी से एसोसिएटेड थे। अभिनव भारत, इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। अभिनव भारत, मित्र मेला और यंग इंडिया सोसाइटी, इन तीनों के फाउंडर थे वीर सावरकर और उनके ब्रदर्स। वीर सावरकर का पूरा नाम था वीर दामोदर सावरकर। आइए और कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखें। स्वदेश बंधव समिति, इसका भी गठन बंगाल में हुआ था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में ब्रिटिश का सबसे बड़ा और सबसे क्रूएल हुकूमत था और वहीं पे सबसे ज़्यादा गतिविधियों को अंजाम भी दिया गया। इनफैक्ट कांग्रेस के भी मैक्सिमम नंबर ऑफ अधिवेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स बंगाल में ही हुए थे। सो बंगाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट था एज फार एज मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड। सो स्वदेश बंधव समिति 1905, जिसके फाउंडर थे अश्विनी कुमार दत्ता। भारत माता सोसाइटी, दोस्तों एक भारत माता सोसाइटी है और एक भारत माता एसोसिएशन, दोनों बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, बट आप कन्फ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि भारत माता सोसाइटी जो कि नॉर्थ इंडिया पंजाब से एसोसिएटेड है, उसके फाउंडर थे सरदार अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद। सरदार अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के चाचा थे। एक्चुअली भगत सिंह इनसे ही प्रेरित होकर क्रांतिकारी बन गए थे। भारत माता एसोसिएशन, जिसका गठन 1907 में मद्रास में हुआ, इसके फाउंडर थे नीलकांत ब्रह्मचारी। 10th हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसके साथ एक और था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सो इन दोनों को भी हम एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में हुआ कानपुर में, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में हुआ न्यू दिल्ली में। सो सचिंद्र सान्याल इसके मेन संस्थापक थे हिंदुस्तान
रिपब्लिकन एसोसिएशन के। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक्चुअली इसी का एक्सटेंडेड वर्जन था। इसमें कुछ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर भी इसमें जुड़ गए थे। एंड 11th है भारत नौजवान सभा। इसके संस्थापक भगत सिंह थे और दुर्गावती देवी थे और राजगुरु भी थे। ये लाहौर में एक्टिव था।